फ्रेंड्स, किसी को इतनी आसानी से न मिल जाना कि लोग सस्ता समझने लगें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग बात करेंगे डार्ट मिशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। डार्ट मिशन ये नासा द्वारा आयोजित था। ये एजेंसी का नाम आपको रट जाना चाहिए और ये डार्ट नाम भी आपको रट जाना चाहिए। डार्ट का अगर हम फुल फॉर्म करें तो ये आएगा डबल डी एस्टेरॉयड ए, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। रीडायरेक्शन आर टेस्ट टी, यस डार्ट मिशन डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब ये डबल एस्टेरॉयड शब्दों का क्या संबंध है, इस बात को समझते हैं। हम जिस एस्टेरॉयड सिस्टम की इस मिशन पे चर्चा कर रहे हैं, उस मिशन में हमारे एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह सिस्टम में 2 क्षुद्र ग्रह थे जो एक दूसरे का ग्रह और उपग्रह की तरह परिक्रमा कर रहे थे। जैसे हम पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऐसे ही हमारे पास जो क्षुद्र ग्रह सिस्टम था, इसमें एक का नाम था डिडीमॉस। डिडीमॉस एक ग्रीक शब्द है और इस ग्रीक शब्द का मीनिंग होता है जुड़वा। ये डिडीमॉस जो था एक क्षुद्र ग्रह जिसकी चौड़ाई लगभग 2500 फीट थी और इससे 1.2 किलोमीटर यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे इसका चंद्रमा कह लीजिए, जिसको हम लोग डिमॉर्फोस नाम दिया था। यानी कि डिडीमॉस और डिमॉर्फोस दोनों एक ही क्षुद्र ग्रह सिस्टम के 2 पार्ट थे। ये इसका इस तरह से परिक्रमा कर रहा था डिमॉर्फोस। तो क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह 2 सिस्टम में था, इसलिए इसको हमने डबल एस्टेरॉयड कहा। रीडायरेक्शन टेस्ट, इस टेस्ट में हमने क्या जाना, क्या समझा कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं जब आकर के पृथ्वी में टकराते हैं तो पृथ्वी के लिए अंतरिक्ष से संबंधित कुछ जानकारियां तो लाते हैं हमारे लिए, लेकिन उसके साथ साथ पृथ्वी में बहुत ही भयानक हानियां भी जनरेट करते हैं। जैसे कि हमारे उपग्रह सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, संचार व्यवस्था को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अगर ये किसी महासागर में गिर जाता है कोई क्षुद्र ग्रह, तो पृथ्वी पे बहुत बड़ी सुनामी आने का डर होता है। तो एक तरह से कहें तो अगर पृथ्वी से कोई भी क्षुद्र ग्रह टकराता है तो पृथ्वी में जान माल हानि की होने की पूरी संभावना रहती है और बहुत बड़े पैमाने पर रहती है। तो ये जो जन धन की हानि हो सकती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, भविष्य में ऐसा बड़ी तादाद में ना हो, इसी के लिए ये डार्ट मिशन आयोजित किया गया था। नासा ने हालांकि ये जो मिशन आयोजित किया है इसका भविष्य की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ये जो डिमॉर्फोस क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है, इससे वर्तमान में कोई खतरा नहीं था, यानी कि पृथ्वी से टकराने वाला नहीं था। पृथ्वी से इस सिस्टम की दूरी 96 लाख किलोमीटर थी, 96 लाख किलोमीटर, ठीक है। लेकिन हमने भविष्य की तैयारियों को अंजाम देने के लिए इस मिशन का आयोजन किया, और जो कि नासा द्वारा आयोजित किया गया। इस एजेंसी का नाम बिल्कुल रट लीजिएगा। 24 नवंबर 2021 को इस मिशन को छोड़ा गया था और जो फाइनली 27 सितंबर 2022 को इस मिशन की समाप्ति हुई। लगभग 10 महीने का कार्यकाल रहा इस मिशन का। इसमें नासा द्वारा जैसा कि बताया गया लगभग 35 करोड़ रुपए का खर्च आया है और इस मिशन को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। इसमें काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया नासा ने, जो कि भविष्य में हमारे बहुत काम की टेक्नोलॉजी साबित होने वाली है। और इस पूरे प्रयोग में जो पृथ्वी से रॉकेट चला स्पेस एक्स फाल्कन 9, उसमें जो पेलोड रखा गया वो आ करके इस तरह से यहाँ पर आया। और ये जो हमारा कैमरों से लैस उपग्रह था, ये उपग्रह अपनी पूरी ताकत के साथ इस डिमॉर्फोस से टकराता है और टकराने के बाद ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि खुद जो है वो ख़त्म हो जाता है। टकराने से पहले तक ये पल पल की जो पिक्चर है वो पृथ्वी को भेज रहा था, जैसा कि आप इस वीडियो पे देख रहे हैं। Unbelievable. Yeah. Looks to me like we're headed straight in. Oh, wow. Yeah. Oh, my goodness. Yeah. 7, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1.
result confirmation. All right. We got it? Waiting. And we have impact. जैसा आप लोगों ने इस वीडियो पे देखा कि पल पल की पिक्चर्स जो ये और सैटेलाइट है इस डिमॉर्फोस की नासा को भेज रहा है और उसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और जैसे ही टकराया, टकराने के बाद में खुद डिस्ट्रॉय हो गया और डिस्ट्रॉय होने तक का डाटा इसने जो भी नासा को भेजा। और इसके अलावा इस पूरे टक्कर की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा भी की जा रही थी और ऐसे कई 3-4 टेलीस्कोप थे जिनके द्वारा इस टक्कर की ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था, तो उनके द्वारा भी कुछ डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो सब डाटा इकट्ठा होगा इसका अगले आने वाले 1-2 महीनों तक स्टडी होगा। उसके बाद फाइनल हमें इस पूरे रिजल्ट के फाइनल एस्पेक्ट पता चलेंगे कि हमने कितनी सफलता, किस हद तक इस मिशन में सफलता प्राप्त की है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कई सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखना है कि एक तो डार्ट मिशन का नाम हो गया, इस एजेंसी का नाम नासा द्वारा, और ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 24 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ था डार्ट मिशन और 27 सितंबर 2022 को समाप्त हुआ। लगभग 10 महीने का ड्यूरेशन रहा। इसके पूरे मिशन की जो कास्ट आई, जो मूल्य आया 35 करोड़ रुपए। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। नासा ने इस मिशन में काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया, ठीक है। और ये जो डिमॉर्फोस क्षुद्र ग्रह था 225 मीटर 225 काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। और ये जो डार्ट है, डार्ट का फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको आप लोगों ध्यान रखिएगा, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि DART, डार्ट। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, खासकर PCS लेवल के जो एग्ज़ाम है, कोई भी स्टेट PCS हो सकता है, UP PCS हो सकता है, RO के एग्ज़ाम हो सकते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसकी जो टक्कर हुई है हिंद महासागर में 4:45 सुबह हुई है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो मैंने आपको डिस्कस किए। इसका नाम भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको एंजॉय करिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करिए।